बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। ज्ञान, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही पीली मिठाई और पीले मीठे चावल समेत आदि चीज़ों का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माँ सरस्वती की उपासना करने से व्यक्ति को पढ़ाई में सफलता हासिल होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन कथा का पाठ न करने से व्यक्ति को शुभ फल नहीं मिलता है। साथ ही विशेष चीज़ों का दान करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन कथा का पाठ और अन्न एवं धन का दान करना चाहिए। इससे माँ सरस्वती प्रसन्न होंगी। आइए सुनते हैं बसंत पंचमी की पावन कथा। पौराणिक बसंत पंचमी की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा एवं दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी की पूजा में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि माँ सरस्वती की मूर्ति को शुभ दिशा में स्थापित करें। वास्तु के अनुसार माँ सरस्वती की मूर्ति को शुभ दिशा में विराजमान करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि शुभ दिशा और कैसी होनी चाहिए माँ सरस्वती की मूर्ति। ये है शुभ दिशा। वास्तु के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की मूर्ति को पूर्व दिशा में स्थापित करना शुभ माना जाता है। इस दिशा में माँ सरस्वती की मूर्ति को विराजमान कर पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व दिशा में भी माँ सरस्वती की मूर्ति को स्थापित किया जा सकता है। इससे धन में वृद्धि होती है, साथ ही करियर में सफलता मिलती है। अगर आप जीवन में सुख समृद्धि का आगमन चाहते हैं तो माँ सरस्वती की मूर्ति को घर की उत्तर दिशा में विराजमान करें। इस दिशा में माँ सरस्वती की उपासना करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, साथ ही माँ शारदे प्रसन्न होती हैं। किस मुद्रा में होनी चाहिए मूर्ति? माँ सरस्वती की मूर्ति कमल पुष्प पर बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस तरह की मुद्रा को शुभ माना जाता है। इसके अलावा सौम्य, सुंदर और आशीर्वाद वाली मुद्रा में देवी सरस्वती की मूर्ति को घर लाना चाहिए। एक बात का खास ध्यान रखें कि खंडित मूर्ति को विराजमान नहीं करना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही माँ सरस्वती की 2 प्रतिमा स्थापित ना करें। 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार बसंत पंचमी पर करें यह उपाय, आपका भाग्य चमक जाएगा। सुबह स्नान करने के बाद बच्चों को स्नान कराएं, फिर माता सरस्वती की पूजा करें। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता और पढ़ने में कमज़ोर है तो 7 सरसों के दाने माता सरस्वती को चढ़ा दें। साथ ही माता सरस्वती को पीले रंग के फूल चढ़ाएं।
ऐसा करने से माता सरस्वती खुश होकर ज्ञान और अच्छे कर्म का आशीर्वाद देंगी। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। धन्यवाद।